हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जीके से भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर 4 संविधान की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान किस प्रकार का है? इसका सही आंसर हो जाएगा नम्य और अनम्य, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राज्यों का एक यूनियन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, भारत का संविधान भारत के में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। दूसरा कथन, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ऑप्शन बी, ये तो सही है। ऑप्शन बी, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। ये भी सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। ये भी सही है। ऑप्शन डी, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल था। ये गलत है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। यह सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। यह भी सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। यह भी सही है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, इसका सही आंसर हो जाएगा कठोर कम लचीला अधिक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संरचना एवं संघात्मक, भावना एवं एकात्मक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि ऑप्शन ए केवल संसद और संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, यह भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, यह भी सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वकीलों का स्वर्ग। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में हैं, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही आंसर हो जाएगा 350 से अधिक आर्टिकल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें कौन सर्वोच्च है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें कौन सर्वोच्च है, इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है, भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है इसमें संघ राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है सर्वोच्च, संविधान की सर्वोच्चता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25,
भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राज्यों का संघ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 सूचियां। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की जनता से। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ एकात्मक कुछ कठोर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, संविधान सर्वोच्च है, यह सही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, यह भी सही है। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, यह भी सही है। संघ की संसद तथा राज्य की विधानसभाएं संप्रभु हैं, यह गलत है। ऑप्शन 5, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं लिया जा सकता, यह गलत है। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा 1 2 3। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में, ऑप्शन ए। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा साम्यवादी राज्य, ऑप्शन डी। कथन ए, भारतीय संविधान अर्ध संगठनात्मक है। भारतीय संविधान अर्ध संगठनात्मक है, यह सही है। कारण देखिए, भारतीय संविधान ना तो संगठनात्मक है और ना ही एकात्मक, यह भी सही है। इस कथन का यह कारण सही है। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? फर्स्ट हो जाएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, या नहीं होगा, या नहीं होगा। राज्यपालों की नियुक्ति, यह होगा। इसके बाद हो जाएगा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, यह भी होगा। न्यायिक पुनर्विलोकन, यह नहीं होगा। अखिल भारतीय सेवाएं, यह भी होगा। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, यह भी नहीं होगा एकात्मक तत्व में। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3 5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36,
ये भी कूट है। 36, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। पहला, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। यह सही है। इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार है। यह भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नहीं, ये गलत है। इस प्रकार आपका सही कूट हो जाएगा 1 2 3। इस प्रकार ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व की सबसे विस्तृत संविधानों में एक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में एक। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।